एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। सो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। अपनी पहली ही मीटिंग में बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी ने सीधे शब्दों में सभी जिलों के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और थानेदारों को चेता दिया है। भट्टी ने कहा कि क्रिमिनल को नहीं दौड़ाओगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है, और मैं देखूंगा कि आप क्रिमिनल को दौड़ा रहे हो या नहीं। अपने काम के तरीके को बदलना होगा, चाहे बात पब्लिक की हो या फिर अपने डिपार्टमेंट के ही अफसरों की, जवानों की। हर किसी की सुननी होगी। काम में लापरवाही नहीं चलेगी। पुलिस मुख्यालय के ऑडिटोरियम से ही डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज के आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, एसडीपीओ और सभी थानेदारों से जुड़े थे। डीजीपी आरएस भट्टी ने इस मीटिंग में अपनी बात को रखते हुए बता दिया कि क्राइम को रोकने के लिए बिहार पुलिस को क्या करना है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट एस्पेक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। हम कैसे क्राइम को रोकेंगे। अपराधियों के एक्टिव गैंग की प्रोफाइल बनाइए, उसके मूवमेंट्स का पता रखिए। सभी एसपी और थानेदारों को कहा गया कि अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो वो कम से कम क्राइम करेगा। अगर क्रिमिनल बैठा हुआ है तो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप क्रिमिनल को नहीं दौड़ाओगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। मैं देखूंगा कि आप क्रिमिनल को दौड़ा रहे हो या नहीं। आरएस भट्टी ने कहा कि मैं आऊंगा आपके जिले में, प्रोग्राम बना रहा हूं, सभी थानों में जाऊंगा जहां क्राइम सबसे अधिक है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानेदारों से भी बात करेंगी, आपकी कठिनाइयों को भी समझेंगे। उस समय भी इन्हीं सवालों को पूछूंगा। कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओगे, क्राइम कम होगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते, इसलिए उन्हें दौड़ाओ। यही प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है। डीजीपी आरएस भट्टी ने कहा कि इसके तहत पेट्रोलिंग को अपडेट करना होगा, हॉट स्पॉट की पहचान करनी होगी, इन्वेस्टिगेशन पर डिटेल रिव्यू करेंगे बाद में। मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत विलंब हो रहा है। आपको इसे ठीक करना है और टाइमली इन्वेस्टिगेशन करना है। अपना सिस्टम बनाओ, पेंडिंग केसेस की संख्या देखो, कोई आदमी या साधन की कमी है तो आवश्यकताओं के अनुसार उसे पूरा किया जाएगा। एफआईआर में गलत नामों को दर्ज करने की टेंडेंसी रहती है। नाम दे दो। समाज में बहुत तरह की रंजिशें होती है। नाम देने के बाद सबसे सरल इन्वेस्टिगेशन ये होता है कि उस पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया, पहले नाम गलत आए और उस पर केस कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। डीजीपी ने कहा कि एफआईआर का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस ऑफ जस्टिस। आप लिखो कि इसमें यह नाम गलत है, आप सबूत लाओ, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो। यह बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी। गलत नाम आया है तो हटाओ, उसके कारण लिखो। ये बात मैं हर आईओ से कर रहा हूं, हर एसपी को कह रहा हूं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपको समय देना होगा, फेयर रहना होगा, आपको जजमेंट देना है। अगर आपके खिलाफ शिकायत आ रही है तो आप गलत काम कर रहे हैं। आरोप सही साबित हुए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसलिए न्याय करो। राजविंदर सिंह भट्टी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एक अलग नेचर की ड्यूटी है, इसके लिए संतुलन बनाकर काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए धरना प्रदर्शन, थ्रेट्स को एंटिसिपेट करो, इसमें पहचान करो कि कौन लोग शांति भंग कर सकते हैं, किस तरह की भीड़ हो सकती है, इनके पास किस तरह के हथियार हो सकते हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए किस तरह की फोर्स चाहिए। पहले ये प्लान करो, ये करना होगा, वरना अभी तक लास्ट में आकर लेटर साइन होते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सफलता का मापदंड है कि बगैर शांति भंग हुए काम को निपटा लेना। पुलिस का कोई भी एडवर्स रोल सामने नहीं आए। बगैर मतलब के लाठी चार्ज करना, गलत तरीके का व्यवहार करना, यह बर्दाश्त नहीं होगा। जरूरत और जस्टिस है तो लाठी चलाओ। डिसिप्लिन और मोरल के मुद्दे पर भी डीजीपी के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन कहां से आता है। बुनियादी ट्रेनिंग एक बार ले ली, उसके बाद डिसिप्लिन और मोरल आता है रेगुलर ट्रेनिंग से। तो पुलिस लाइन में रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। फील्ड और ऑफिस दोनों ही जगह पर बैठने वाले लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरह से बीएसएपी में रिफ्रेशर कोर्स कराया जाता है, वैसे ही जिलों में कराना होगा। बहुत हैवी ड्यूटी है, डिप्लॉयमेंट है। इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है। इसके लिए जिलों में मास्टर ट्रेनर रखने होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जवानों को टर्न आउट यूनिफॉर्म पहनने पर गर्व होना चाहिए। ये सही से पहनना चाहिए, सही रंग की खाकी पहननी चाहिए। जिसका मन आता है वो पहन लेता है, जूता कोई भी पहन लेता है। जिले के एसपी को इस बात पर ध्यान रखना होगा। मोरल वो क्वालिटी है जिसमें आदमी अपना बेस्ट के लिए तैयार होता है। बहुत सी चीजें उसमें मिश्रण होती है। डीजीपी बहुत बातों को सहजता के साथ कहते दिखे। उन्होंने कहा कि सारी फोर्स को कंट्रोल में रहकर काम करना होगा। सीनियर अधिकारी अपने के नीचे अधिकारी और फोर्स से मिले, उनकी बातों को सुने, जवानों के बैरक को इंस्पेक्शन करें, वहां की साफ सफाई देखें, उनका ख्याल रखें, हमारे फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें मिल रही है या नहीं उसे देखें। सब कुछ पुलिस लाइन में ही होना है। सार्जेंट मेजर को हर दिन बैरक की जांच करनी होगी। फोर्स में खाने की क्वालिटी सही मिल रही है नहीं उसे देखना होगा। फोर्स की यूटिलाइजेशन हर दिन सही हो रहा है या नहीं इसे ध्यान रखिए। जोश और होश के साथ सभी को मिलकर काम करना होगा। बैरक का इंस्पेक्शन करें, सफाई देखें और देखें कमी, उसकी बात सुने। बाकी जो और हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं फोर्स के लिए, क्या वो मिल रही हैं, उसको नहीं मिल रही, नोट किया, वहीं से फोन उठाया। हमारे जमाने में तो फोन उतने होते भी नहीं थे। फोन उठाया, एआईजी कंसर्न को कहा कि भाई ये सामान हमको चाहिए, मिला नहीं, 3 दिन हो गए, चिट्ठी लिखा, क्या हुआ? यू मस्ट अटेंड टू द पुलिस लाइन, सारा वहीं से होना है। और सार्जेंट मेजर जो हैं, सार्जेंट मेजर शुड एवरी डे इंस्पेक्ट द बैरक्स एंड एवरीथिंग। खाना ठीक मिल रहा है, कोई बात तो नहीं है। और जो बाकी चीजें हैं, जो डेली स्टेटमेंट बनती है फोर्स की, उसको ध्यान से समझिए। फोर्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रतिनियुक्ति हुई, वो समय से बदलने की जरूरत है। कीप टेकिंग दोज डिसीजंस, यू हैव द फ्रीडम टू डू दैट। क्या आप उतना ध्यान से कर रहे हैं इस बात को? इसको आप सोचें। जहां तक प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात है, अपराध होने के बाद तो ठीक है, जो अनुसंधान होना है वो होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो है वो फर्स्ट एस्पेक्ट है। तो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिवेंट क्राइम। आपके पास एक्टिव क्रिमिनल गैंग्स, उनकी प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए। एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। सो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। व्हाट आई वांट टू सी इज कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते।